सब मुसलमान दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अहल हदीसों के अकाबरीन उलमा मौजूदा अहल हदीसों के उसूलों से ही बिदाती साबित होते हैं। सबसे पहले सनाबली साहब की ये वीडियो देखें। अगर किसी से कोई अमल साबित भी हो जाए बिदअत का, चाहे बिदअत तो यानी कुफ्र का, अगर कुफ्र का भी अमल किसी से साबित हो जाता है, हम उसकी तकफीर नहीं करते हैं। तकफीर करने जाएंगे तो उसके बहुत सारे यानी तकफीर मुअय्यन, किसी शख्स, मेरे ख्याल से कल भी बात हो रही थी हमारी, किसी शख्स को मेंशन करके जब काफिर कहना होगा तो इसके बड़े जवाबित हैं। ऐसे किसी शख्स को मेंशन करके बिदती कहना होगा तो इसके भी अलग से जवाबित हैं। बाकी हम जनरल कहेंगे कि ये ऐसा करने वाला बिदती है, ऐसा करने वाला जो है काफिर है, ऐसा करने वाला मुशरिक है, ये मुशरिकों का काम है, ये कुफार का काम है। लेकिन किसी का नाम आप लेंगे कि फला आदमी ने ये कुफर का काम किया, फला आदमी ने कब्र को सजदा भी किया है, हम कहेंगे कब्र को सजदा करने वाला काफिर है, कब्र को सजदा करना कुफ्र है, सजदे इबादत करना कुफ्र है। लेकिन जब किसी आदमी को पकड़ के लाएंगे कि वो ऐसा कर रहा है, हम उसको मेंशन करके काफिर नहीं बोलेंगे, उसके बहुत सारे जवाबित है। ऐसे बिदअत का मसला है। एक आदमी बिदअत, किसी अमल की बात आएगी तो हम कहेंगे ये बिदअत है, ऐसा करने वाला बिदअती है। लेकिन जब आप किसी शख्स को मेंशन करेंगे, किसी शख्सियत को, तो गर्चे उसके अमल को हम बिदअत कहें, लेकिन उस अमल, उसके आमिल को हम बिदअती नहीं कहेंगे। उसके बारे में और बहुत सारी जानकारी फराहम करनी होगी कि उसका क्या अकीदा था, उसका क्या मनहज था, किस बुनियाद पे किया, क्या मसाइल थे, वो सारी चीजें तफ्तीश करने के बाद ही आदमी बोल सकता है। जी, सनाबली साहब कहते हैं कि वो किसी मखसूस शख्स को बिदाती या मुशरक नहीं कहते, बल्कि जनरल कहेंगे कि ये अमल करने वाला बिदाती या मुशरक है। लेकिन उनका ये उसूल सिर्फ मुखालिफिन के लिए है, वरना अपने उलमा के हवालों पर उनके ये उसूल तब्दील हो जाते हैं। ये मौजूदा अंगूठा छाप अहल हदीस 15 शाबान की फजीलत और इबादत को बिदात समझते हैं, तो हम भी उनसे यही कहते हैं कि आप किसी शख्स को माइन किए बना ये एतराफ़ कर लें कि 15 शाबान की इबादत और फजीलत को सही समझने वाले अहल हदीस बिदाती हैं।